हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 23 फरवरी 2026 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा सेज इट्स टाइम फॉर नेशन फेसिंग टैरिफ्स टू यूनियनाइज। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो स्मॉल कंट्रीज इंडिविजुअल बेसिस पे बिगर वन के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं उनको आने वाले टाइम में हार का सामना ही करना पड़ेगा। सो ही अर्जेस कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ टू एक्ट टुगेदर इन नेगोशिएटिंग विद ग्लोबल सुपर पावर। इसलिए ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज से अर्ज करते हैं कि अगर आप यहाँ पे ग्लोबल सुपर पावर के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक साथ होकर करना पड़ेगा। ये आर्टिकल, ये न्यूज़ किसी ना किसी तरीके से लिंक है जो भी यूएस में डेवलपमेंट हो रहा है टैरिफ के रिस्पेक्ट में। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने सैटरडे के दिन दिया है न्यू दिल्ली में। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ जो कि इसी के पैरेलल में है। 3 जैसे मोहम्मद टेररिस्ट किल्ड इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट सेज आर्मी। आर्मी से एनकाउंटर में 3 जैसे मोहम्मद के जो टेररिस्ट हैं इनको आर्मी ने मार गिराया है और ये पाकिस्तानी बेस्ड जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट हैं जिनको इंडियन आर्मी के जो फोर्स है उन्होंने गन डाउन किया है। वहां पे सिक्योरिटी फोर्स 24/7 तैनात हैं लोगों की सुरक्षा में। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। टॉप मॉइस्ट लीडर्स सरेंडर इन तेलंगाना। तेलंगाना पुलिस ने अब तक का सबसे ह्यूज सक्सेस अचीव किया है इन इट्स एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन विथ द सरेंडर ऑफ तिपरी तिरुपति ऑल्सो नोन एज देवजी अलॉन्ग विथ सीनियर लीडर मल्ला राजी रेड्डी एंड फ्यू अदर इन आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑन संडे के दिन इन लीडर्स ने यहां पे जाके तेलंगाना पुलिस को सरेंडर किया और ये तेलंगाना पुलिस का अब तक का सबसे ह्यूज सक्सेस है। होप आप लोगों को यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। तीसरे पेज पे आते हैं। एफआईआर अगेंस्ट झारखंड एलओपी 100 अदर्स फॉर एमसीसी वायलेशन। एमसीसी क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, जब यहाँ पे इलेक्शन होता है लोकल बॉडीज में उससे 48 घंटे पहले आप कोई भी मीटिंग नहीं बुला सकते, ना ही ऑर्गेनाइज कर सकते, ना किसी मीटिंग में आप जा सकते हैं। ऐसा कहता है अंडर रूल 127 ऑफ द झारखंड म्युनिसिपल इलेक्शन एंड इलेक्शन पिटीशन रूल्स 2012 एंड सेक्शन 126 ऑफ द पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। यह कहता है कि नो पर्सन शैल कॉल, ऑर्गेनाइज एंड अटेंड एनी पब्लिक मीटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 48 आवर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द क्लोज ऑफ पोल। और यहाँ पे इसी का वॉयलेशन हमें देखने को मिला है। इसी को कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, जो कि किसने किया है? बीजेपी के जो लीडर हैं बाबूलाल मरांडी जी ने किया है। इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि होटल में जाके ये वर्कर्स के साथ इन्होंने यहाँ पे मीटिंग होल्ड किया है आफ्टर कैंपेनिंग। अब जब उनका कैंपेन एंड हुआ उसके बाद इन्होंने ये चीजें किया है जो कि क्या है? वायलेशन है। ओके, और इन्होंने इस एलिगेशन को रिफ्यूज किया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि वो होटल में गए थे उनके साथ डिनर करने के लिए। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, आप लोग जाकर वहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के। 4th पेज से लेके 6th पेज तक कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं था। सो वी हैव डायरेक्टली कम टू द 7th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज ओपिनियन पेज। नीचे की तरफ मूव करते हैं। अ न्यू सीपीआई बेस अ क्लियरर इन्फ्लेशन सिग्नल। ठीक है, एक नया सीपीआई बेस जिसमें हमें जो इन्फ्लेशन का सिग्नल है वो क्लियर देखने को मिलता है। इंडियाज इन्फ्लेशन इंडेक्स हैज बीन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट बेटर हाउ हाउसहोल्ड्स एलोकेट्स देयर स्पेंडिंग टुडे। ठीक है, तो इंडिया का जो इंडेक्स है इन्फ्लेशन का ये अपडेट किया गया है इसको जानने के लिए कि कैसे हाउस होल्ड्स आज के डेट में अपने पैसे को स्पेंड करते हैं। जो पहले का सीपीआई इंडेक्स था उसमें अगर आप बात करें तो जो चीज़ें हैं उनको 6 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जिसमें कुछ चीज़ें हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड पर्सनल केयर था। लेकिन जो रिवाइज सीपीआई जो देखने को मिला है 2024 में, इन चीज़ों को 12 सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पर्सनल केयर हो गया, रेस्टोरेंट, एकोमोडेशन, एजुकेशनल सर्विस, रिक्रिएशन, कल्चर, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, रूटीन हाउस होल्ड मेंटेनेंस, हाउसिंग, वाटर, अदर फ्यूल्स, क्लोथिंग एंड फुटवेयर्स, पान, तंबाकू, इंटॉक्सिकेंट्स, फूड एंड बिहेवरेजेस। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे जो लोग हैं
वो अपने पैसे को एक्सपेंड करते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। ओके, और ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कट दिखाती हैं। एज ए रिजल्ट जो फूड है उसमें चीज़ें डिक्लाइन होती हुई हमें देखने को मिली है। 2012 का कंपैरिजन में 2024 में लोगों ने यहाँ पे फूड वगैरह में पैसे कम खर्च किए हैं। और किस में बढ़ाया है? सर्विसेज सेक्टर में, लाइक हाउसिंग, वाटर्स, अदर फ्यूल्स में, पर्सनल केयर्स में यहाँ पे कुछ लोगों ने चीज़ें इन्हांस किया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इन्फ्लेशन को मेजर करने की बात किया जाए तो ये 1822 में हुआ था। जोसेफ लो ने यहाँ पे आइडिया को डेवलप किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए, कहीं भी किसी भी आंसर राइटिंग में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं अगर इन्फ्लेशन में आता है तो। 1822 में जोसेफ लो डेवलप करते हैं एक आइडिया ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग नेपोलिक वॉर। और ये जो आइडिया है ये डेवलप होता है ड्यूरिंग नेपोलिक वॉर। इट आर्ग्यूइंग दैट ट्रीटिंग ऑल प्राइस इक्वली वाज अ मिस्टेकन, दैट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी वेटेड अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस इन एवरीडे कंजप्शन। हर दिन के कंजप्शन के हिसाब से और उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पे वेट करना चाहिए। और जो मॉडर्न कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। चार्ट 2 में वही चीज़ें आप लोगों को बताएंगे कि कैसे यहाँ पे जो CPI है वो इंडिकेट करता है कि हाउ एक्सपेंसिव लाइफ हैज़ बिकम कंपेयर टू द बेस ईयर। ठीक है, तो 1.1 से इसको कंपेयर किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, चार्ट 3 में आप लोगों को पता चलेगा कि टॉप 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने जनवरी 2026 में हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट फेस किया है, जिसमें तेलंगाना सबसे ज़्यादा है, उसके बाद केरला, तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटका। इनमें अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो 50 लाख से ज़्यादा यहाँ की आबादी रहती है और वो यहाँ पे जो यहाँ पे इन्फ्लेशन है उसका सामना कर रहे हैं। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूव करते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में। व्हाई आर एप्पल ट्रेडर्स इन जम्मू एंड कश्मीर वरीड? देखिए, ये आर्टिकल भी किसी ना किसी तरीके से लिंक है इंडिया यूएस के ट्रेड डील से। बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स आए हैं इंडिया यूएस का जब ट्रेड डील हुआ है। ओके, और धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों को कवर करते जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, लीडर ऑफ अपोजिशन महबूबा मुफ्ती have termed the India-US trade deal as a death nail for horticulture sector, especially for apple production in Kashmir। इन्होंने कहा है कि जो इंडिया यूएस का ट्रेड डील हुआ है ये एक डेथ नील है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए, स्पेशली जो एप्पल प्रोडक्शन होता है कश्मीर में उसके लिए। क्रिटिसिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये 2-3 चीज़ों की वजह से स्टार्ट हुआ है। इंडिया ने यहाँ पे फैसला किया है कि जो भी एप्पल इंपोर्ट होके आता है यूएस से उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है उसको रिड्यूस करके 25% पे लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंडिया यूरोपियन जो यूनियन का ट्रेड डील होता है उसमें यहाँ पे जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उसको भी यहाँ पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया जाता है 20% पे, अंडर टैरिफ रेट कोटा के सिस्टम के बेस पे किया जाता है। तो पहला तो ये क्रिटिक्स हो गया। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स पॉइंट क्या है? दैट 50 टन ईयर पर ईयर में 50,000 टन, सॉरी 50 बोला था, 50,000 टन यहाँ पे अलाउ किया गया था यूरोपियन यूनियन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी उनको कम देना पड़ रहा था तो उस टाइम पे इतना अलाउ कर दिया था। ओके, और ये इसलिए इतना किया गया था क्योंकि यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में जो एप्पल है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो चीज़ें यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएंगी। ओके, अब इसको हटा के ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 10 सालों में ये जो 50,000 टन है ये इंक्रीज हो जाएगा 1 लाख टन में। ओके, तो ये दूसरा क्रिटिक्स है। होप आप लोगों को ये दोनों क्रिटिसिज्म समझ में आ गया होगा। नाउ हाउ इंपॉर्टेंट इज एन एप्पल प्रोडक्शन? एप्पल प्रोडक्शन आज के डेट में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? हम लोग बोलते हैं ना कि एप्पल भाई कितना ही बेनिफिट हो जाता होगा। आप लोगों को पता चलेगा कि आज एप्पल की वजह से कंट्री को कितना बेनिफिट होता है, साथ ही साथ इंडिविजुअल बेसिस पे लोगों को कितना बेनिफिट होता है, लोगों को कितना जॉब मिलता है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के इकोनॉमिक सर्वे जो कि 2025-26 में कंडक्ट कराया गया है वो हमें बताएगा कि एप्पल प्रोडक्शन कंप्राइज 50% ऑफ द टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अगेंस्ट पियर, एप्रिकॉट, पीच, प्लम, चेरी, साइडर्स, मैंगो, वॉलनट्स, आलमंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का एप्पल कितना यहाँ पे अकाउंट करता है? 50% अकाउंट करता है। ओके, और हॉर्टिकल्चर से आप देखेंगे यहाँ पे सरकार को रेवेन्यू अच्छा खासा मिलता है, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है, और इसकी वजह से 35 लाख इंडिविजुअल्स को यहाँ पे जॉब मिलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो सर्वे है ये गलत नहीं बताते हैं। सर्वे यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पे जो एनालिटिक्स हैं वो मिलके करते हैं और वो ये सारी चीज़ें बताते हैं।
2024 में एप्पल के प्रोडक्शन से आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे फायदे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लगभग 21 लाख मीट्रिक टन के आसपास जो एप्पल का प्रोडक्शन है ये जम्मू एंड कश्मीर में हमें 2024 में देखने को मिला है। ओके, और इसमें जो लैंड यूज हुआ है वो लगभग 173.07 लाख हेक्टेयर के आसपास यूज हुआ है। ओके, जो कि टोटल एप्पल प्रोडक्शन का जम्मू एंड कश्मीर में 70% आप देखेंगे। ठीक है, पूरी कंट्रीज में 100% एप्पल प्रोडक्शन है, तो जम्मू एंड कश्मीर में ओनली आप देखेंगे पूरे कंट्रीज से आपको 70% देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा होता है। जम्मू एंड कश्मीर से आप देखेंगे एप्पल बहुत ज्यादा निकल के आते हैं एज पर कंपेयर टू द अदर स्टेट। ओके, एप्पल इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप इन इंडिया। इंडिया में अगर आप देखें तो चौथे नंबर पे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप के तौर पे एप्पल। और जम्मू एंड कश्मीर को अगर आप साइड कर दें तो अदर स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, सिक्किम भी एप्पल को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन स्टेट मिलके ये कितना 30% ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, ओनली 30%। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो ये 70% प्रोड्यूस करते हैं। ना व्हाई आर देयर फियर्स? ठीक है, फियर क्यों है? कश्मीर कैन नॉट कंपीट विद एप्पल प्रोड्यूस इन वेस्टर्न कंट्रीज ड्यू टू देयर फार्मिंग प्रैक्टिस, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। देखिए, कश्मीर यहाँ पे जो भी वेस्टर्न कंट्रीज में एप्पल प्रोड्यूस होता है उसको कंपीट नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी फार्मिंग टेक्नोलॉजी अलग है, उनका फार्मिंग प्रैक्टिस अलग है, गवर्नमेंट की उसके चीज़ों में जो फेवरेबल यहाँ पे पॉलिसीज है वो अलग है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, लेकिन इंडिया में चीज़ें क्या है, अलग है, इसलिए कश्मीर के जो एप्पल्स हैं वो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज के एप्पल्स के कंपैरिजन में बिल्कुल भी कंपीट नहीं कर सकते हैं। ओके, वन एस्टिमेट सजेस्ट दैट ऑर्किड्स इन न्यूजीलैंड, यूएसए एंड इन द EU हैव एन एवरेज ऑपरेट 50+ हेक्टेयर फार्म अगेंस्ट एन एवरेज ऑफ 0.40 हेक्टेयर इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना फार्मिंग वहां पे किया जाता है, 50 पर हेक्टेयर यहाँ पे फार्मिंग किया जाता है आगे यूएस में, न्यूजीलैंड और EU में, लेकिन इंडिया में उसका बराबर अगर आप देखें तो 0.40 ही किया जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अदर आप देखेंगे चीज़ों को कंपेयर करके तो इंडिया में यहाँ पे पर हेक्टर में 7.8 टन के आसपास, 7 से 8 टन के आसपास जो एप्पल है उसको यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं यूएस जैसी कंट्रीज, ईरान, न्यूजीलैंड, चाइना जैसी कंट्रीज में पर हेक्टर में आप देखें 40 से 70 टन के आसपास हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके, और वहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग हैं। वहाँ पे AI सिस्टम आज के डेट में आ गया है फॉर प्रूनिंग, पॉलिनेशन, हार्वेस्टिंग, इनफील्ड सॉर्टिंग एंड बैगिंग के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें चेंजेस होती हैं। ठीक है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी है इसलिए जो चीज़ें हैं वहाँ पे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, सीजनल उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, इसलिए वहाँ के जो लोकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो मेट्रिक टन्स, लगभग 397 मेट्रिक टन जो एप्पल्स है उनको यहाँ पे स्टोर किया गया है फॉर कोल्ड रीजन में। ठीक है, कोल्ड रीजन के लिए, कोल्ड टाइम के लिए, विंटर के लिए, समर के लिए उनको चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग यहाँ पे मांग रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर की पार्टीज और ट्रेडर्स यहाँ पे अर्ज कर रहे हैं सेंटर्स को कि डील को आप एक बार वापस से देखें और एप्पल प्रोड्यूसर के लिए जो सेफगार्ड्स है उसको इंश्योर किया जाए। होप आप लोगों को ये पूरा आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहां पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। अमिड SIR पुश कलकत्ता हाई कोर्ट फॉर्म्स पैनल्स टू मैनेज केसेस। देखिए, SIR जैसे ही आगे बढ़ता जा रहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक कमिटी बैठाया है, एक पैनल बैठाया है इन केसेस को मैनेज करने के लिए। चीफ जस्टिस सुजॉल रॉय मीट्स Chief Electoral Officer, senior officials following Supreme Court order. Judicial officers are set to begin the process of completing the SIR in West Bengal today. ठीक है, तो ये प्रोसेस आज से स्टार्ट होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस फुल दिल्ली मिरर्ड RRTS कॉरिडोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम है उसको लेकर आया गया है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसको यहाँ पे हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संडे के दिन इनॉग्रेट किया। जो बचे हुए कुछ यहाँ पे चीजें बच गई थी, उसका सेक्शन कुछ बच गया था, नमो भारत का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का बचा हुआ जो सिस्टम था उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ओके, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा ने यहाँ पे लेटर लिखा है किसको, टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को संडे के दिन, और इन्होंने यहाँ पे किनकी डिसमिसल की मांग की है, पीयूष गोयल जो कि यहाँ पे
किसके मिनिस्टर हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इनका डिसमिसल का मांग किया है कि इसलिए क्योंकि इन्होंने कंट्री को धोखा दिया है, ठीक है, कंट्री का विश्वास यहाँ पे हटाया है, ठीक है, लोगों पे से, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इनका डिसमिसल मांगा है। 12th पेज पे मूव करते हैं। दिल्ली पुलिस अरेस्ट 8 विद एलिग्ड लिंक्ड टू टेरर आउटफिट्स, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस ने 8 लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया है जिनका लिंक है टेरर आउटफिट के साथ, जिसमें 6 लोग तमिलनाडु के हैं और 2 लोग यहाँ पे बंगाल के हैं, ठीक है। ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, इन 8 को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 लोग हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं मास्क में, ये 2 लोग यहाँ पे किसके हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, और पीछे में दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स आपको खड़ा होते हुए देखने को मिलेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सिक्योरिटी एजेंसीज इशू अलर्ट ऑन इलीगल यूज ऑफ सैटेलाइट फोन्स इन इंडियन वाटर्स, ठीक है। इंडियन वाटर्स में सैटेलाइट फोन का इलीगल यूज को लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज ने यहाँ पे अलर्ट इशू किया है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सिक्योरिटी के साथ कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, इसलिए इसको दर्शाते हुए कहा गया है कि जिस भी तरीके का यहाँ पे सैटेलाइट्स फोन है वो इंडियन वाटर्स में उसका यूज़ इलीगल है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ जो कि इसी के पैरेलल में है। बायोटेक्नोलॉजी इज सेट टू ड्राइव इवोल्यूशन ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन सेज एक्सपर्ट्स विद मैसिव सेंटर अनाउंसमेंट एट अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 करोड़ इन यूनियन बजट 2026-27 फॉर द बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। इंडिया इज पॉइज्ड टू बिकम अ ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। तो इंडिया आने वाले टाइम में, आज के डेट में आप देखें तो ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, और इसके लिए यहाँ पे जो बजटरी एलोकेशन किया गया है वो 10,000 करोड़ के आसपास का किया गया है। मेन एम है कि किसके ऊपर काम किया जाए, बायोलॉजिक्स जो प्रोडक्शन है, जो बायोसिमिलर्स जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर यहाँ पे मेन एम है, ताकि बायो फार्मा सेक्टर्स को जो यहाँ पे मिलना चाहिए वो यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी को इंडिया यहाँ पे आगे प्रमोट करेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहां पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। पाकिस्तान क्लेम्स एटलीस्ट 70 मिलिटेंट्स किल्ड इन स्ट्राइक अलोंग अफगान बॉर्डर्स, ठीक है। तो पाकिस्तान ने यहां पे क्लेम किया है कि अफगान बॉर्डर्स के स्ट्राइक में 70 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द स्पोर्ट्स सेक्शन, कल यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया, ठीक है। अभी भी 2 मैचेस इंडिया के पास हैं, दोनों मैच यहाँ पे कंटिन्यू जीतना पड़ेगा क्योंकि रन रेट बहुत बुरी तरीके से गिरा है। होप आप लोगों को स्पोर्ट्स सेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। आगे कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।